नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं अभी तक अगली वीडियो नहीं ला पाया था और इस वीडियो को मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की सीरीज़ थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, इसको बार बार सुने, जितनी बार हो सके कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते चलें। और हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं उसी का थोड़ा सा अंश है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे सभी ध्यान दें और पूरा सुनें। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। और साथ में यदि आप रात्रि में सोते समय इस वीडियो को सुनेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप अवश्य निद्रा में चले जाएंगे, शांति में चले जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है वो यह अंतर नहीं करता कि भौतिक मार्ग या आध्यात्मिक मार्ग, इनमें से मुझे आध्यात्मिक मार्ग ही चुनना है। वह जानता है चाहे तो वह भौतिक मार्ग चुने या आध्यात्मिक मार्ग चुने, इनमें अंतर न करते हुए जानता है कि व्यक्ति ईश्वर को किसी भी मार्ग से प्राप्त कर सकता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति जो भी कार्य करता है, चाहे वे अच्छे हों अथवा बुरे हों, उन सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और उनके फलों के विषय में नहीं सोचता। चाहे उसके फल अच्छे हुए हों अर्थात बुरे हुए हों, वह तो उन्हें पहले ही ईश्वर को समर्पित कर चुका है। और ऐसे ही व्यक्ति समझता है कि व्यक्ति कर्म फलों से दूर हो जाता है। जो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति कर्म करता है किंतु फल की इच्छा नहीं करता और वह कर्म फलों का परित्याग कर चुका होता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति चाहे तो वह विद्वान हो, मूर्ख हो, मक्कार हो, चांडाल हो, राजा, रंक, बड़ा या छोटा, कुत्ता, हाथी, इन सभी के प्रति संभाव रखता है, एक जैसा भाव। और वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के स्वामित्व के दावे को नहीं करता, चाहे वह अपने परिवार का हो या परिवार से हट करके हो, जैसे जमीन या धन या परिवारजन, जिनके प्रति वह अपना अधिकार समझता है और उसके प्रति अपने स्वामित्व को सदैव दिखाना चाहता है। वह ऐसा नहीं समझता है, चाहे वह किसी भी पद पे हो, अपना स्वामित्व प्रकट नहीं करता। स्पिरिचुअल व्यक्ति आत्मा को जान लेता है और वह उसी से संतुष्ट रहता है। वह संयम रखता है और वह सहिष्णु हो जाता है। वह सुख दुख दोनों में समान भाव रखता है। वह बुरी संगत से दूर हो जाता है और मौन रहकर अपने ही भीतर आनंद का अनुभव करता है। वह व्यक्ति वह तो अपने ज्ञान से ही प्रकाशित हो जाता है, तो उसके कार्य जो भी होता है उसके फल सदैव पुण्य ही होते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति निश्चल, धैर्यवान, अविचलित होता है। वह ढीला, चाहे मिट्टी का हो, स्वर्ण का हो या पत्थर का हो, उसे समान भाव से देखता है और अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों में ही संभाव रखता है। वह तो सुख दुख में समान अवस्था में रहता है। मान अपमान, प्रशंसा तथा बुराई सभी में संभाव रखता है। वह तो शत्रु एवं मित्र दोनों में समान व्यवहार रखता है। वह तो सांसारिक कार्यों उन सभी से, उनके फलों से दूर होता है, मुक्त होता है। इस प्रकार वह व्यक्ति और भी उन्नत माना जाता है। जब व्यक्ति समस्त जीवों में ऐसे देखता है कि इन सभी में एक शक्ति है, एक आत्मा है और समान भाव से सबको देखता रहता है और वह समझता है कि इन सभी में जो शक्ति है, जो ईश्वर है, समान वितरण है सबका, किसी में कोई भेदभाव नहीं। वह जो वितरण है उस वितरण को वह जानता है
निर्जीव एवं सजीव इन सभी का वितरण पृथ्वी पे हो, अर्थात पृथ्वी से परे हो, इन सभी को समझता है, वह व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता को समझने वाला कहा जाता है। जब व्यक्ति को हर परिस्थिति में आनंद आने लगता है, उस व्यक्ति को ज्ञान का अनुभव होने लगता है और उसका मन प्रकाश में हो जाता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता चला जाता है और वह आध्यात्मिक हो जाता है। वह तो मोह के आने पर भी न तो उससे घृणा करता है और न ही उससे कोई भी प्रेम करता है। वह तो व्यक्ति निश्चयवान होता है अपने एक पथ की ओर। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त हो जाता है और जितेंद्रिय कहलाता है और वह व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त हो जाता है। साथियों, अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे और मैं आशा करता हूँ आपको अवश्य इसमें शांति प्राप्त हुई होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है, अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।